क्या आपको गिता है कि वर्चुअल रियलिटी गेम सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है, एक ऐसी जगह है जहां लोग सिर्फ टाइम पास करते हैं? नहीं दोस्तों, कुछ लोगों के लिए वर्चुअल रियलिटी गेम उनका सब कुछ होता है, उनकी इज्जत, उनकी रोटी और उनका पूरा परिवार। लेकिन क्या हो जब आपका वही परिवार जिसे आपने अपनी जान से भी ज्यादा चाहा, वही आपको सिर्फ चांद पैसों के लिए पीठ में छुरा घोंप दे। कहानी शुरू होती है एक ऐसी ही धसू वर्चुअल रियलिटी गेम से जिसका नाम है वॉरलॉर्ड। इस गेम की दुनिया में एक ऐसी लड़ाई चल रही है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वोल्डबरी फॉरेस्ट के घने और खतरनाक जंगल में कुछ लोग छिपकर किसी का इंतजार कर रहे हैं। उनका गुस्सा आसमान पर है। वो आपस में बात करते हैं FUC के। इतनी कोशिश और इतनी मेहनत के बाद भी वो अभी तक यहाँ नहीं आया, अब हमें क्या करना चाहिए? तभी उनका नेता बिल्कुल ठंडे दिमाग से बिना किसी रहम के कहता है, बाहर आओ और उसे जान से मार दो। और दोस्तों, जिसका इंतजार हो रहा था वो कोई आम प्लेयर नहीं था, वो था हमारा मैं कैरेक्टर जहियों, जिसे इस गेम की दुनिया में सब जानते हैं हायरकन, द हीरो स्लेयर के नाम से। जैसे ही हायरकन सामने आता है, दुश्मन गिल्ड के लोग पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं, जहियों ये तो हायरकन है, पकड़ो इसे। अगर हम सब एक साथ मिलकर इस बार हमला करेंगे तो चाहे ये कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, ये बच नहीं पाएगा। लेकिन हमारा हायरकन, उसके चेहरे पर डर का एक कतरा भी नहीं है। वो उल्टी अपनी तलवार निकलता है और उन दुश्मनों पर हंसते हुए कहता है, तुम कचरे के धब्बों को सच में लगता है कि तुम सबका एक साथ मुझ पर टूट पड़ने से फर्क पड़ेगा? तुम लोग अपनी औकात भूल रहे हो। और फिर शुरू होता है मौत का नंगा नाच। हारकन अकेले ही दुश्मनों की पूरी आर्मी को मूली गाजर की तरह काटना शुरू कर देता है। उसके मूव्स इतने फास्ट और लीथल हैं कि दुश्मन को समझ ही नहीं आता कि उनकी गर्दन कब कट गई। हिरकन चिल्ला कर कहता है, तुम लोग मुझे कभी नहीं हरा सकते। लेकिन इस लड़ाई के बीच हरकान के साथ उसके कुछ दोस्त भी हैं जो जमीन पर गिरे हुए हैं। उनका एक सदस्य रोते हुए और हाथ जोड़ते हुए कहता है, आई एम सॉरी जहुन, ये सब हमारी गलती है, ये सब हमारी वजह से हुआ है। हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो कमीने लोग यहाँ जंगल में छिपकर हमारे लिए जाल बिछा कर बैठे होंगे। जाह्यूं, जो दिल का बहुत साफ है, वो आगे बढ़ता है और अपने दोस्तों को उठाते हुए कहता है, तुम लोग मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो जल्दी से खड़े हो जाओ, जब तक मैं आऊं तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी उनके बीच का एक दोस्त दोस्ती का मजाक उड़ाते हुए कहता है, और सच कहें तो इसमें हमारी गलती थोड़ी ना है, गलती तो उस पैथेटिक लूजर लड़की की है जो हमेशा कमजोर होने की वजह से पीछे छूट जाती है और हमारा रास्ता रोकती है। अभी ये बातें चल ही रही थीं कि जंगल की झाड़ियों को चीरते हुए एक लड़की बाहर आती है। ये कोई आम प्लेयर नहीं है, ये है सिर्रे, जिसका रियल नेम है चाय सोइयों, और उसे इस गेम में लोग क्वीन ऑफ थंडर यानी बिजली की रानी कहते हैं। वो आते ही ताना मारती है, वाह कितनी प्यारी और टचिंग दोस्ती है तुम लोगों की। लेकिन एक बात बताओ, तुम लोग इतने सेंटिमेंटल क्यों हो रहे हो? कचरा अगर एक साथ मिलकर एक ढेर भी बना ले तो वो रहता कचरा ही है, उसे कुछ बदल नहीं जाता। सिरे की ये बात सुनकर जहियों जोर से हंसता है और उसे उसकी औकात याद दिलाते हुए कहता है, हाँ, और तुम कौन हो? तुम वही हो ना जो हर बार इस कचरे से बुरी तरह पिटने के बाद दांत पीसकर दोबारा मुझ पर हमला करने चली आती हो? जहिन का ये ताना सुनकर सिरे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अपनी तलवार निकालते हुए गुस्से में कांपती है और कहती है, अपनी जुबान पर लगाम दो जहन, इस एरोगेंस की वजह से बाद में रोना मत और पछता मत। लेकिन जहन कहता है, पछतावा? हाँ, पछतावा तो सिर्फ तुम जैसे वीकलिंग्स और कमजोरों की किस्मत में होता है। मुझे मारने चली हो? तुमने अभी तक सीखा नहीं? जहियों को पूरा भरोसा था कि वो सिर्रे और उसके आदमियों को चुटकियों में हरा देगा। वो आगे बढ़ने के लिए अपना पैर उठाता है, लेकिन तभी अचानक उसकी आंखें फती की फती रह जाती हैं। हाँ, ये क्या हो रहा है? अचानक उसके सामने सिस्टम की लाल रंग की नोटिफिकेशंस फ्लैश होने लगती हैं। डिंग, HPIS रैपिडली डिक्रीजिंग, मूवमेंट IS रिस्ट्रिक्टेड। डिंग, HPIS रैपिडली डिक्रीजिंग, मूवमेंट IS रिस्ट्रिक्टेड। जयन का शरीर बिल्कुल पत्थर की तरह जाम जाता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो लड़खड़ाते हुए कहता है, What is the meaning of this? मेरी HP अचानक इतनी तेजी से गिर क्यों रही है? मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा? तभी पीछे से एक ऐसी आवाज आती है जो जहियों के दिल को चीयर कर रख देती है। उसका अपना सबसे पक्का दोस्त, जिसके लिए जहन ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, वो पीछे खड़ा होकर हंस रहा होता है। वो कहता है, सॉरी जहन, तुम्हें धोखा देने के लिए मुझे माफ करना, पर क्या करें, हम सबको इस दुनिया में पेट पालने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, इसके लिए मुझसे नफरत मत करना। जहियों शौक में चिल्ला उठता है, व्हाट? और ये देखकर क्वीन ऑफ थंडर सरे पगलों की तरह हंसने लगती है। पुहा हा हा हा, ओ माय गॉड जयहुन, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो।
तुम अपनी इस छोटी सी दोस्ती की फैंटेसी में इतने खो गए थे कि तुम्हें असलियत दिखी ही नहीं। तुम्हें सच में लगा कि इस पैसे की दुनिया में तुम्हारी इस दोस्ती की कोई आकत है। सिर्रे आगे बढ़ती है और जमीन पर गिरे हुए जहयुन के चेहरे पर अपना पैर रखते हुए कहते हैं, ओह, मैं तो भूल ही गई थी, तुम तो एक फुल टाइम वॉरलॉर्ड गेमर हो ना। तुमने ही तो कहा था कि तुम रियल लाइफ में एक वर्थलेस पीस ऑफ ट्रैश हो, जिसके पास इस गेम के अलावा जीने की कोई वजह नहीं है, कोई सहारा नहीं है। सिर्रे के चेहरे पर एक खूंखार मुस्कान आती है। तो फिर टू बैड फॉर यू जयन, क्योंकि अब तुम इस गेम के अंदर भी दोबारा कचरा बनने जा रहे हो। मैं तुम्हें इस गेम से पूरी तरह मिटा दूंगी। जब भी तुम लॉग इन करोगे, मैं तुम्हें इसी तरह हर बार जान से मार दूंगी, ताकि तुम इस गेम में कभी आगे न बढ़ सको। जायू गुस्से और दर्द से अपना हाथ जमीन पर पटकता है और चिल्लाता है, शट दैट माउथ, ओ एफ योर्स। वो अपनी आखिरी ताकत लगाकर उठने की कोशिश करता है, लेकिन दुश्मन उस पर टूट पड़ते हैं और उसकी बॉडी को तलवारों से चन्नी कर देते हैं। जयन अपने दोस्तों की तरफ देखता है, जिनकी आंखों में उसके लिए कोई रहम नहीं है। उसका दोस्त कहता है, जयन, अब मर भी जाओ। वो लोग हमें तुम्हें मारने के लिए हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस यानी करोड़ों रुपए ऑफर कर रहे हैं। इतने पैसे के सामने तुम हमसे क्या उम्मीद रख रहे थे। जयन के मुंह से खून बह रहा होता है। वो रोते हुए सोचता है, क्या सिर्फ पैसे के लिए? क्या तुम लोगों को ये भी नहीं पता कि मैंने तुम सबके लिए क्या कुछ नहीं किया? क्या मैंने तुम्हें अपना परिवार नहीं माना था? डैम आईटी, डैम आईटी। तभी सिस्टम स्क्रीन आती है, वार्निंग, वायो यू हैव डाइड, पेनल्टी कैन नॉट लॉग IN फॉर 48 आवर्स। जेहून अचानक अपनी रियल लाइफ VR पॉड से झटके के साथ बाहर निकलता है। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ है और वो जोर जोर से हाँप रहा है। वो जमीन और दीवारों को देखकर अपना सिर पकड़ लेता है। मैंने सब कुछ खो दिया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ हमें पता चलता है कि वॉरलॉर्ड कोई आम गेम नहीं थी। ये एयर ड्रिवन वर्चुअल रियलिटी पर आधारित एक ऐसी ग्लोबल हिट गेम थी जहाँ लोग धांसू लाइव ब्रॉडकास्ट करते थे, बड़े बड़े ड्रैगन्स को मारते थे और इतना पैसा कमाते थे जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। और इस पूरी दुनिया में जेह्यून सिर्फ इसी एक काम में सबसे बेस्ट था। रियल लाइफ में लोग यूज कचरा कहते थे, पर इस गेम के अंदर ही यूज पहली बार इज्जत मिली थी। पहली बार लोगों ने उसे अपना दोस्त बनाया था और गिल्ड बनाई थी। उसे लगा था कि यही उसकी असली जगह है, पर सब झूठ था। गुस्से और बदले की आग में जलता हुआ जहीर अपने सस्ते से घर से बाहर निकलता है। उसके हाथ कांप रहे हैं। वो चिल्लाकर कहता है, मैं उन सबको धूत निकालूंगा और एक एक को चुन चुन कर जान से मार दूंगा। मुझसे मेरा सब कुछ सहने की सजा उन्हें मौत से मिलेगी। वो सड़क पर चल रहा होता है। उसके दोस्तों के फोन कॉल्स आ रहे होते हैं और वो उन्हें कट कर देता है। वो सोचता है, मैं कितना बड़ा गधा था, अगर मुझे पहले से पता होता कि अंत में सब ऐसा होने वाला है। लेकिन तभी सड़क पर चलते चलते अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी, एक गार्बेज ट्रक उसकी तरफ बढ़ता है। जाहियों को संभालने का मौका भी नहीं मिलता और वो ट्रक जोरदार टक्कर मार देता है। सड़क पर लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है, क्या किसी का एक्सीडेंट हो गया? कोई ट्रक के नीचे आ गया? जहियों खून के तालाब में गिरा हुआ होता है। उसका फोन दूर जमीन पर टूट चुका है। वो अपनी आखिरी सांसें लेते हुए सोचता है, FUCK ऑफ ऑल थिंग्स, मुझे एक गार्बेज ट्रक ने टक्कर मार दी? नो, मैं अभी नहीं मार सकता। वो धोखेबाज बास्टर्ड्स, उन्होंने मुझे धोखा दिया है। मुझे उन सबसे बेरहमी से बदला लेना है। और इसी के साथ जहीन की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। लेकिन तभी अंधेरे के बीच एक ब्लू लाइट चमकती है और एक ऑटोमेटेड फ्यूचरिस्टिक सिस्टम साउंड गूंजती है, कनेक्टिंग यूजर वेरिफिकेशन एंड प्रोग्रेस, वेलकम यूजर नेम हिरकन। जहीन अचानक अपनी आंखें खोलता है। उसके सामने सड़क या खून नहीं, बल्कि एक नया नोटिफिकेशन पैनल होता है जिस पर लिखा है, कंप्लीट द ट्यूटोरियल, सर्वाइव अगेंस्ट द लेबिरिंथ मास्टर मिनोटोर। जायन होश में आते ही शॉक हो जाता है। वो अपनी बॉडी को देखता है, अपने कपड़ों को देखता है। क्या ये वॉरलॉर्ड गेम है और ये एक ट्यूटोरियल क्वेस्ट है? व्हाट द हेल इज दिस? तभी पास में खड़े दो नए प्लेयर्स न्यूबीज यूज चिल्लाकर कहते हैं, हे न्यूबी, वहां खड़े खड़े क्या आकाश देख रहे हो? अपने आप को संभालो। तुमने वो सिस्टम अलर्ट देखा ना? हमें मिलकर उस सामने खड़े मॉन्स्टर को नीचे गिराना होगा। जयहन जब सामने देखता है तो उसके सामने एक विशालकाय लाल आंखों वाला खतरनाक मॉन्स्टर खड़ा होता है, द लेबिरिंथ मास्टर मिनोटॉर। वो मॉन्स्टर जोर से दहाड़ता है, ग्रा। बाकी के दोनों प्लेयर्स डर से कांप रहे होते हैं और कहते हैं, लगता है गेम डेवलपर्स ने इस मॉन्स्टर को ऐसा बनाया है जिसे अकेले हराना नामुमकिन है। हम तीनों को एक साथ मिलकर इस पर अटैक करना होगा। तुम थोड़ी देर के लिए उसे टैंक करो और उसका ध्यान भटकाओ। लेकिन जहीन उस मॉन्स्टर को देखकर सोच में पड़ जाता है, ट्यूटोरियल बॉस मिनोटॉर? पर ये बॉस तो डिफिकल्टी इश्यूज की वजह से गेम से 5 साल पहले ही हटा दिया गया था ना? जाहिन घूमकर उन प्लेयर से पूछता है, हे, एक बात बताओ, वॉरलॉर्ड गेम को रिलीज हुए कितना वक्त हुआ है? वो दोनों प्लेयर्स यूज ऐसे देखते हैं जैसे वो पागल हो गया हो। तुम क्या फालतू बकवास कर रहे हो? वॉरलॉर्ड तो अभी सिर्फ 10 महीने पहले ही रिलीज हुई है। जाहिन के होश उड़ जाते हैं। 10 months ago? ओ, तो ये बात है।
सिर्फ 10 महीने हुए हैं। जयह्यूं को अब पूरी कहानी समझ में आ जाती है। वो मारा नहीं है, बल्कि वो 5 साल पीछे गेम के शुरुआती दौर में यानी पास्ट में वापस रिग्रेस टाइम ट्रेवल कर चुका है। बाकी के दोनों प्लेयर्स आपस में गुस्से में बड़बड़ाते हैं, इस लड़के को क्या दिक्कत है, छोड़ो इसे, जब मैं सिग्नल दूं तो तुम आगे बढ़ना। और लेकिन उनके सिग्नल देने से पहले ही जयह्यूं अकेले ही अपनी सस्ती ट्यूटोरियल तलवार निकालता है और बिल्कुल शांति से उस विशालका मिनोटॉर की तरफ बढ़ने लगता है। उसके चलने की आवाज गूंजती है, ठड ठुड। खादे दोनों प्लेयर्स की बोलती बंद हो जाती है, उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। What? Did that guy? Did he just take down that boss monster in one blow? जयह्यूं अपनी तलवार को साफ करता है और पीछे मुड़ता है। उसके चेहरे पर अब भी खून के धब्बे हैं, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून है। वो दोनों प्लेयर्स दौड़कर उसके पास आते हैं और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हे भाई, तुम्हारे पास तो सच में बहुत सीरियस टैलेंट है। हम आमतौर पर किसी से ऐसी बातें नहीं करते, पर क्या तुम हमारी गिल्ड ज्वाइन करना चाहोगे? जयह्यूं उस प्लेयर के बढ़ते हुए हाथ को देखता है। उसे अपना वही दोस्त याद आता है जिसने पैसे के लिए उस पीठ में छुरा घूंपा था। जयह्यूं ठंडे दिमाग से कहता है, मैंने अभी कुछ देर पहले ही एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। वो दोनों हैरानी से पूछते हैं, फैसला? कैसा फैसला? जयह्यूं उनका हाथ झटक देता है और अकेले आगे बढ़ते हुए अपने दिल में कहता है, अगर मैंने इस जिंदगी में दोबारा कभी किसी और पर भरोसा किया तो मैं एक कुत्ता कहलाऊंगा, क्योंकि अब से मैं अकेले खेलेगा। स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में टाइटल फ्लैश होता है, द हीरो स्लॉटरर हायरकान हैज रिग्रेस्ड, द एम्परर ओ एफ सोलो प्ले IAS बॉर्न। तो दोस्तों, ये था एम्परर ऑफ सोलो प्ले का एकदम धसू चैप्टर 1। अब जब हायरकान 5 साल पीछे पास्ट में वापस आ चुका है, तो क्या वो उन सभी धोखेबाजों को उनकी औकात दिखा पाएगा? और कैसे वो अकेले खेल कर इस पूरी गेम का सबसे बड़ा किंग बनेगा? अगर आपको इसका चैप्टर 2 भी इसी तरह फुल डिटेल में चाहिए तो अभी के अभी कमेंट सेक्शन में जाओ और लिखो चैप्टर 2। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।